बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं बिलाल बाबर, आइडियल न्यूज़ टीवी की तरफ से। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हम जो रोज़ाना मंडी बहाउद्दीन से मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं, आप उसको पसंद भी कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं, जिस पर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अभी हाल ही में हमारी कुछ वीडियोज़ हैं जिस पर कुछ लोगों ने कमेंट्स भी दिए, बड़ी दिलचस्प वीडियोज़ थी। फिर उसके बाद पॉलिटिकल एनालिसिस भी है। मंडी बहाउद्दीन का अगर हम जिक्र करें तो मंडी बहाउद्दीन में लोगों का मेयार ज़िंदगी बड़ी तेज़ी से बुलंद हो रहा है और इसकी वजह यह है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ तरसीलात ज़र का ढेर लगा रहे हैं। मंडी बहाउद्दीन में जिस तरह ब्रांड तेज़ी से फैल रहा है, कारोबारी हल्के जो हैं वो बड़ी तेज़ी से फल फूल रहे हैं, इसी तरह लोगों का स्टैंडर्ड और लोगों का खाने पीने की तरजीहात भी तेज़ी से बदल रही हैं। आज से 2 साल पहले मंडी बहाउद्दीन में फ़ास्ट फूड की चेन बनना शुरू हुई। उसके बाद बारबेक्यू का सिस्टम चला, चिकन शवारमा का सिस्टम चला, चिकन के कुछ आइटम्स जो मुख्तलिफ आइटम्स हैं वो बने और यहाँ तक के होटलों में बहुत सारी ऐसी चाइनीज़ और पाकिस्तानी कुजीन पसंद की जाने लगी जो यहाँ मंडी बहाउद्दीन की रिवायती खानों से मिलती जुलती है। मंडी बहाउद्दीन में अब क्या है कि एक कारोबार ने एक नया रुख तब्दील कर लिया। एक वक्त था जब हम चाय पीने के लिए किसी न किसी ढाबे का इंतखाब करते थे, किसी होटल का इंतखाब करते थे और कड़क चाय जो है वो हर उस बंदे की ज़रूरत बन चुकी है कि जिसके दिमाग की बत्ती जलती नहीं। यहाँ पे मंडी बहाउद्दीन में अपनी नौयत का एक इदारा बना है जिसका नाम है चाय किनारा। इनकी चाय भी उसी तरह की कड़क है। ढाबे पे आप बैठे होंगे तो आपको कप भी मिलेंगे, पिर्च भी मिलेगी, लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन आपको वो नहीं मिलेगी जो चाय किनारा पे आपको मिलेगी। चाय किनारा की इनफरादियत, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो चाय है। इसके अलावा इन्होंने लोगों के जायके को मद्देनज़र रखते हुए बारबेक्यू और चाइनीज़ खाने और इस तरह की मुख्तलिफ आइटम्स जो है ना वो भी साथ रखी हैं ताकि लोगों को सिर्फ चाय तक ही महदूद ना रखा जाए बल्कि उनको बारबेक्यू और फास्ट फूड वगैरह के भी इस तरह के जायके जो है ना वो दिए जाएँ। इस वक्त हमारे पास चाय किनारा के डायरेक्टर अहमद गुंदल साहब मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि आप तक चाय किनारा का पैगाम भी पहुँचे और इसका तारुफ भी पहुँचे। आज की वीडियो हमारी इसी बेस पे मौजूद है। मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को आइडियल न्यूज़ टीवी को यूट्यूब पे सर्च करें, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर दें ताकि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आगे लेकर आ सकें। जी अहमद गुंदल साहब, सबसे पहले तो ये बताइए, मैं तो सबसे पहले आपको मैं आइडियल न्यूज़ टीवी की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। ये बताइए कि चाय किनारा मंडी बहाउद्दीन में बल्कि पूरे पाकिस्तान में चाय के हवाले से एक ही ट्रेंड है कि आप किसी भी होटल पे बैठ के चाय पी सकते हैं, अड्डों पे बैठे ढाबे वाले, उसके बाद मुख्तलिफ कमर्शियल जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पे ढाबे वालों से ही चाय ज़्यादातर पी जाती है। तो ये चाय किनारा का कॉन्सेप्ट आपने, जिस तरह की आपकी प्रेजेंटेशन है, ये कहाँ से लिया? बेसिकली दूसरे शहरों में घूमना फिरना था काफ़ी और पढ़ाई के सिलसिले में भी शहर से बाहर, तो उन चीज़ों में उन शहरों में ये चीज़ें देखते थे और फिर एक शौक़ था कि इस तरह का कोई एक ट्रेंड मंडी बहाउद्दीन में दिया जाए, क्योंकि इसकी ज़रूरत थी। बजाय इसके कि आपको घूमना फिरना पड़े और चीज़ें ढूंढनी पड़े, एक प्लेटफॉर्म ऐसा देना था जिसमें ज़रूरियात के मुताबिक सारी चीज़ें भी मिलें। और उसमें यह था कि एक ओपन रेस्टोरेंट, क्योंकि उसके लिए आपको रिलैक्स होने के लिए या शाम के टाइम आप जब सारे कामों से फारिग होते हैं, एक ऐसा एटमॉस्फेयर चाहिए होता है जहाँ पे आप बिल्कुल इजी फील करें। तो उसमें थोड़ा म्यूज़िक का भी हमने टच किया, लाइव म्यूज़िक भी हम करवाते हैं जिसमें हमारे सिंगर हैं अल्टरनेटिव डेज पे वो होते हैं। तो इस तरह का फिर एक कॉन्सेप्ट जो था वो किया था। अच्छा, ये बताइए कि चाय किनारा में जो आपने लाइव म्यूज़िक का जो कॉन्सेप्ट दिया, ये भी मंडी बहाउद्दीन में पहली बार है जी। इतने बड़े यहाँ पे 5 स्टार 7 स्टार या 3 स्टार होटल भी हैं, बहुत बड़े बड़े मैरिज हॉल भी हैं, उनमें लाइव म्यूज़िक का कोई सिस्टम नहीं है। तो आपने क्या सोच कर ये लाइव म्यूज़िक का सिस्टम दिया कि यहाँ के लोग क्या लोगों को ज़्यादातर पसंद है कि आप खाने के साथ साथ जो है वो म्यूज़िक सुने, या आपके जहन में ये था कि खाने के साथ साथ गाने के साथ साथ खाने का पता नहीं चलता कि वो कितना ज़्यादा खा गए? इस हवाले से गुजरा नहीं, इसका ऐसा कोई मकसद नहीं था। देखें, बेसिकली कुछ चीज़ें जो इंसान अपनी एंटरटेनमेंट के लिए करता है, तो एज आ एंटरटेनमेंट पर्पज़ इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। तो उसके साथ एक अट्रैक्शन भी हमारे रेस्टोरेंट की कि लाइव म्यूज़िक होता है, क्योंकि चाय है इस तरह की, साथ में खाना पीना है, और अगर लाइव म्यूज़िक चल रहा है तो वो एक जो है वो 4 चांद लगा देते हैं जिसको। ठीक हो गया। अच्छा, ये फरमाइए कि आप कारोबारी बंदे तो हैं नहीं। आपने जिस तरह बताया कि मैंने बोर्डिंग में अपना ज़्यादातर अरसा गुजारा, आप में माशाल्लाह कॉन्फिडेंस भी काफ़ी है,
हेजिटेशन भी नहीं है, कैमरे के सामने भी आप हिचकिचाए नहीं हैं। ये फरमाइए कि इस कारोबार को शुरू करने के लिए आपके पास हिम्मत कहाँ से आ गई और इतना सरमाया जो है वो आपने कैसे ही इकट्ठा कर लिया? हिम्मत जी देखें, अल्लाह ताला के हुक्म के अलावा पहली तो बात है कुछ भी नहीं होता। दूसरा ये कि मेरे वालिद साहब ने मुझे सपोर्ट किया इसमें। मैंने उनको कहा कि इस तरह मैं ये एक आइडिया है मैं करना चाहता हूँ, तो उनने ये जो है मुझे सपोर्ट किया, उन्हीं ने मुझे फंडिंग भी किया और सारा बेसिकली उनकी सपोर्ट थी सबसे ज़्यादा। उसी की बिना पे जो है वो मेहनत की है और अल्लाह ने कामयाब किया। अच्छा ये बताइए, चाय किनारा में चाय का तो कॉन्सेप्ट हमने देख लिया, इसके अलावा कौन कौन सी आइटम आप प्रेजेंट करते हैं? इसके अलावा जी बारबेक्यू है हमारे पास, उसमें सारी बारबेक्यू की वैरायटीज़ हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने खुद से इंट्रोड्यूस करवाई हैं, और उसके अलावा देसी चिकन का हमारे पास है, उसके बाद मटन है। मतलब देसी आइटम्स जितने भी आपके मकबूल हैं यहाँ पे वो सारे हम कवर कर रहे हैं। चाइनीज़ हम कुजीन प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा फास्ट फूड की वैरायटी जो है वो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हमने नई इंट्रोड्यूस करवाई हैं जो कि पहले शहर में अवेलेबल नहीं थी, लेकिन एक लोगों की पसंदीदा चीज़ें थी। उसमें कुछ आइटम्स हमने बेसिकली एक मकसद था कि ऐसा प्लेटफॉर्म देना कि जिस पे सारी आपकी जो है वो खाने पीने की चीज़ें भी कवर हो जाएं और आपको एक ऐसा खुशगवार माहौल मिले बैठने के लिए कि आप अपने जो है वो खाने पीने का जो अशियाएँ आपकी वो भी पूरी हो जाएं और आपके एक रिफ़्रेशिंग सा जो है ना इन्वायरमेंट और कंफर्ट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, वो एक मेन मकसद। अच्छा, चाय किनारा बन गया, आपके विजन के मुताबिक इस पे काम भी जारी है जी। आपने लाइव म्यूजिक का जो सिस्टम रखा उसमें लोगों की क्या पसंद है? क्या ज़्यादातर शौक से सुनते हैं? सूफी कलाम सुनते हैं या फोक म्यूजिक सुनते हैं या धमाले वगैरह ये इस तरह के कोई? स्पेसिफिकली तो किसी एक को भी नहीं हम कर सकते, लेकिन उसमें हर कोई जो कस्टमर बैठे होते हैं वो अपनी उसके फरमाइश के मुताबिक गाने लगवाते हैं। कुछ यंगस्टर होते हैं वो ज़रा जो है वो तेज़ गाना सुनना पसंद करते हैं, धमाल वाले, और इस तरह वो लगवाते हैं। कुछ मोज़ेज़ बुज़ुर्ग बैठे होते हैं तो वो गज़ल सुनते हैं। इस तरह का जो भी वो फिर सिंगर उनके साथ कोऑर्डिनेट करके तो वो जो है वो। अच्छा, यहाँ पे फैमिली की मैंने देखे हुआ, आपने फैमिली का एक कॉर्नर बनाया हुआ है जहाँ पे फैमिली, तो फैमिली क्या सोच है यहाँ की है? चले वो तो एक कंसेप्ट हो गया कि वहाँ नौजवान तबका जिसको रिफ्रेशमेंट भी मिल रही है, फैमिली क्या सोच गया? फैमिली के लिए भी देखेंगे ऐसा इन्वायरमेंट पहले अवेलेबल नहीं था। लोग फैमिलीज़ हैं वो घरों में कन्फाइंड होती हैं, औरतें माएँ बहनें हमारी वो घरों में घर के मामलात सारे देखती हैं, तो वो उनके लिए भी एक ज़रूरत है कि किसी ओपन फ़िज़ा में बैठना और ओपन फ़िज़ा में अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके और उधर जो है वो अपना खाना पीना और सारे मामलात जो हैं वो। तो उसके लिए हमने फिर ये किया कि अलहदा सेपरेट एंट्रेंस बनाई थी, और एंट्रेंस के फिर बैक साइड पे, फ्रंट हॉल के बैक साइड पे हमने वो फैमिली हॉल सेपरेट बनाया जिसमें सिर्फ फैमिलीज़ को अलाउड है। उसमें का जो है वो मेल को अलाउड नहीं है, तो उसका फिर यह है कि एंट्रेंस भी सेपरेट है और वो बिल्कुल सेपरेट जो है वो। अच्छा ये बताइए अहमद साहब कि चाय किनारा बनाने के बाद आपने जो टारगेट एक रखा हुआ था कि मुझे इतना रिस्पांस चाहिए या इस लाइन पे मैंने जाना है, क्या आप उस अपने टारगेट की तरफ जा रहे हैं? इसका रिस्पांस कैसा है मंडी बॉडी के अवाम की तरफ से? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस है। लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। उसके अलावा फिर मेरी कोशिश थी कि एक इन्वायरमेंट देने के साथ साथ जो है वो क्वालिटी फूड एंड टेस्टी फूड भी दिया जाए। तो खाने के टेस्ट के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। तो इस तरह। अच्छा, अभी आपका टारगेट क्या है, मकसद क्या है? मतलब चाय किनारा तो आपका कामयाब हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, आगे आपका क्या मकसद है कि कोई इससे बड़ा कोई सेटअप बनाएंगे या कोई और इंडिविजुअल चीज़ देंगे या आप कोई मज़ीद रेसिपी लाने की सोच रहे हैं? इससे वाले से कोई आपका है प्लान? रेसिपी बेसिकली देखा जाए तो हमारी चाय की भी अलग रेसिपी है, तो लोग पूछते भी हैं कि जी आपके चाय की क्या रेसिपी। सबसे मेन चीज़ होती है जो है ना खालिस चीज़ों का इस्तेमाल करना। तो उसमें चाय का मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे दूध है। दूध खालिस होना जो है वो ही चाय का बेसिकली एक राज है। अगर आप दूध खालिस प्रोवाइड कर रहे हैं और मिलावट नहीं कर रहे तो आपके जो है वो चाय की वही रेसिपी है और वही आपका जो है वो। अच्छा, लोग जो है ना वो मुख्तलिफ फ्लेवर की चाय पसंद करते हैं। जी। मिसाल के तौर पे कुछ लोग जो है ना वो दूध ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ चीनी कम इस्तेमाल करते हैं, कुछ चीनी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कुछ कहते हैं जी इसमें पत्ती ज़्यादा डालें। तो
आपका क्या एक ही टेस्ट है सबको देने के लिए, या कि उनकी फरमाइश के मुताबिक चल रहा है? फरमाइश के मुताबिक एक तो मेन्यू में काफ़ी किस्म की चाय दे रहे हैं, उसके अलावा अगर कोई अपनी पसंद के बताते हैं कि हम चीनी ज़्यादा या कम, पत्ती तेज़ या कम, जो भी किसी की रिक्वायरमेंट होती है हम उनके अकॉर्डिंगली हम उसको प्रोवाइड करते हैं। यहाँ नाज़रीन मैं आपको ये बताता चलूँ कि मंडी बहाउद्दीन के टोटल 51 चकूक हैं, 51 चक हैं, और इसकी 80% आबादी जो है वो देहात पर मुश्तमिल है। मंडी बहाउद्दीन शहर की 80% आबादी देहात के लोगों पर मुश्तमिल है। मंडी बहाउद्दीन में, तहसील फालिया में, तहसील मलिकवाल में जितना भी कारोबार है, इसके पीछे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का बहुत बड़ा किरदार है। लेकिन अहमद साहब जो हैं, इनके पीछे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का सरमाया मौजूद नहीं, बल्कि ये अपनी सलाहियतों के बलबूते पर आगे आ रहे हैं। हमारी ये पूरी कोशिश भी है और हमारी दुआ भी है कि अल्लाह ताला इनके कारोबार में बरकत दे और इन्होंने जो अपने टारगेट्स रखे हुए हैं वो हासिल भी करें। ये आज अहमद गोंदल साहब बिलोंग करते हैं, हमारे नज़दीक बिल्कुल एक इलाका है चुरंड, यूनियन कौंसिल चुरंड, वहाँ से ये बिलोंग करते हैं। लेकिन इनका जो ज़रखेज़ माइंड है, जो सब्ज़ दिमाग है, उन्होंने ये आइडिया क्रिएट किया कि यहाँ पे चाय किनारा के नाम का इनका लोगो भी बड़ा डिफरेंट और बड़ा मुनफरिद सा है, वो भी देखने के काबिल है। यहाँ पे जितनी लाइटिंग हुई हुई है, कस्टमर आए हुए हैं, हम उनके पास भी जाएंगे कि चाय किनारा की चाय पी के आपको कैसा लगा। अब वहाँ पे चलते हैं, इसके बाद हम आपको मज़ीद ब्रीफ करेंगे। बहुत शुक्रिया।